गुड इवनिंग। आइए समझते हैं कि हमारा हिंदी शॉर्ट हैंड होता कैसा है। आज तक तो जो वीडियो डाल रहे थे हम आपके लिए, वो बीच का कुछ हिस्सा है शॉर्ट हैंड का जो हम बीच में यूज़ करते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब होता है ना, तो सेम उसी प्रकार से वो था। लेकिन पहले जिस प्रकार हिंदी में ओ आ हर्ष दीर्घ क ख ग घ जैसे सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम हिंदी शॉर्ट हैंड में पहले क ख ग घ सीखते हैं। तो जैसे पहले देखते हैं, आइए नज़र डालते हैं कि हिंदी शॉर्ट हैंड होता कैसा है। कुछ लोग कहते हैं ये उर्दू लिखे हैं, कुछ लोग कहता है कि क्या लिख के रखे हैं। तो ये उर्दू ना तो उर्दू है ना तो कुछ और है, यही हिंदी शॉर्ट हैंड है। जैसे राम घर जाता है, यहाँ लिखा हुआ है राम घर जाता है, उसी का शॉर्ट हैंड किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार श्याम मोहन से मिलकर आ रहा है, तो वही चीज ऊपर लिखा हुआ है, बस उसको हिंदी शॉर्ट हैंड में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कैसे हुआ ये, आइए समझते हैं। पहले हम राम में रा कैसे हुआ, म कैसे हुआ, घ कैसे हुआ, र कैसे हुआ, ज त कैसे हुआ, पहले उसको सीखेंगे, तब न जानेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड कैसे बनेगा, कैसे वर्ड बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो हिंदी शॉर्ट हैंड में सबसे पहले हम व्यंजन को सीखते हैं। कहीं भी हो, इंग्लिश में भी होता है तो सबसे पहले अल्फाबेट सीखते हैं, हिंदी में भी जैसे सीखते हैं सबसे पहले तो व्यंजन सीखते हैं, स्वर सीखते हैं। तो हम पहले व्यंजन सीखते हैं। व्यंजन क्या सीखेंगे हम? व्यंजन। अब ये व्यंजन क्या होता है? जैसे व्यंजन के मेल से व्यंजन को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। क से लेकर के ज्ञ तक ये सब हमारा व्यंजन है। तो क्या है? क से लेकर ज्ञ तक सब व्यंजन होते हैं। चलिए समझ गए, क से लेकर ज्ञ तक सब व्यंजन होते हैं। तो स्वर क्या होगा? तो स्वर अ से लेकर अ तक सब स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, क से लेकर के ज्ञ तक सब व्यंजन होते हैं और अ से लेकर के अ तक सब स्वर होते हैं। तो हम अभी पहला मेरा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन क से लेकर के ज्ञ तक को हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन में क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ। तो पहले हम व्यंजन को लिखना सीखेंगे, हम व्यंजन कैसे लिखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हिंदी शॉर्ट हैंड में ना दो प्रकार का रेखा होता है। एक होता है हमारा सरल रेखा, एक होता है हमारा वक्र रेखा। वक्र रेखा, सरल रेखा जो सीधी लाइन हो, जिसका लाइन हमेशा सीधा रहे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से हो पर उसका लाइन हमेशा सीधा हो, उसे हम सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, सरल रेखा क्या है? तो हम एक सीधा लाइन खींच लिए ना, एक सीधा लाइन खींचे हैं, किधर से खींचे? अपने लेफ्ट से राइट की ओर। किधर खींच रहे हैं? लेफ्ट से राइट की ओर। तो लेफ्ट से राइट की ओर, तो लेफ्ट टू राइट। इसको हम पढ़ते हैं का वर्ग। क्या पढ़ते हैं हम? का वर्ग। वर्ग। अब वर्ग क्या होता है? यहां से क्वेश्चन निकल रहा है कि वर्ग क्या होता है। का तो समझ गए कि क से क हो गया, लेकिन वर्ग क्या होता है? वर्ग मतलब क्लासरूम। का वर्ग, का क्लासरूम। अब का के क्लासरूम में कितने स्टूडेंट? तो का के, आइए देखते हैं का के क्लासरूम में कितने स्टूडेंट। तो का के क्लासरूम में 5 स्टूडेंट, का ख ग घ और अंघ। तो का के क्लासरूम में 5 स्टूडेंट, तो 5 स्टूडेंट है। अब 5 स्टूडेंट हमारा पढ़ने में कैसा है वो भी देखते हैं। एक मान लेते हैं कि क्लासरूम है, तो क्लासरूम में का वर्ग हो गया, का मॉनिटर है उसका। तो का की क्लास में 5 स्टूडेंट हैं। तो 5 स्टूडेंट में कौन कौन स्टूडेंट पढ़ने वाला है? तो चलिए देखते हैं। का से कमल, खा से खरगोश, ग से गमला और घ से घड़ी। ये तो हम समझ गए कि ये क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, इससे हम वर्ड बना लेते हैं, मतलब ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है। लेकिन अंघा से कहीं वर्ड देखे हैं आज तक? देखें कभी अंघा से वर्ड? कहीं नहीं मिलेगा आपको अंघा से वर्ड। इसीलिए अंघा को हम क्लासरूम से बाहर कर दिए। ठीक है,
तो का वर्ग में हमारा 4 स्टूडेंट, क ख ग घ। ठीक है, तो फिर ये चीज तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा का वर्ग क्या है। वर्ग मतलब क्लासरूम, अब का मतलब का क्लासरूम। तो क्लासरूम में कितने स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट। 5 में से एक पढ़ने वाला लड़का है ही नहीं, तो उसको क्लास से भगा दिया, तो बच गया हमारा 4 स्टूडेंट। एक हमारा 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे आ रहा है। कितने डिग्री पर आ रहा है, 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब डाउन हो रहा है। तो ये हो गया डाउनवर्ड। क्या हो गया, डाउनवर्ड। इससे हम पढ़ेंगे चा वर्ग। क्या, चा वर्ग। वर्ग समझ गए, चा का क्लासरूम। चा वर्ग मतलब चा का क्लासरूम। आइए देखते फिर से चा पे भी थोड़ा देखते हैं। चा, छ, जा, झ और इया। चा से चम्मच, छ से छड़ी, ज से जहाज, झ से झरना और यहाँ से कोई वर्ड नहीं होता है। इस तरह जिस तरह हम अंघा को क्लास से बाहर कर दिए थे, ठीक उस प्रकार यहाँ पर यहाँ को भी क्लास से हम बाहर कर देंगे। तो हम देखें कि हमारा 2 ग्रुप बन रहा है 4-4 वर्ड का। ठीक है, हमारा 2 ग्रुप 4-4 वर्ड का बन रहा है। तो हम क्या किए कि अब जो मेरा जितना भी ग्रुप बनेगा, हमारा जितना भी ग्रुप बनेगा, अब सब 4 वर्ड का ही बनेगा। जितना भी वर्ग बनेगा सब 4 वर्ड का बनेगा। एक आता है हमारा 90 डिग्री पे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हमेशा याद रखना है कि कौन किसका किधर डायरेक्शन है। अगर हम सीधा चलते हैं, तो अगर हम सीधा चल रहे तो मेरा सीधा चलने का सही है, लेकिन हम कभी हम उल्टा चलेंगे तो हम गिर सकते हैं कि नहीं गिर सकते हैं, तो गिर सकते हैं, क्योंकि जिसका जो डायरेक्शन चलने का उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो इसका डायरेक्शन था लेफ्ट टू राइट का वर्ग, चा वर्ग 60 डिग्री पे डाउनवर्ड, और सीधा एक 90 डिग्री पर डाउनवर्ड, 90 डिग्री पर डाउनवर्ड, जिसको कहते हैं हम टा वर्ग। क्या पढ़ते हैं हम, टा वर्ग। इसको हम क्या पढ़ते हैं, टा वर्ग। टा वर्ग। अब टा वर्ग को भी देख लेते हैं। टा, ठा, डा, ढ और ना। अब इसमें एक चीज आ गया कि टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, और ना गणेश। गणेश में होता है ना, गणेश, गणेश आ रहा है ना। अब तो ये लड़का भी पढ़ रहा है। अब क्या करें, इसमें भी 4 वर्ड था, इसमें भी 4 वर्ड था, तो 4 स्टूडेंट का क्लास बना दिए, तो है तो 5 स्टूडेंट हो गया। अब क्या करें, तो अब करना क्या है कि इसको क्लास से निकाल करके और इससे कहेंगे आप ना जो है आप एक्स्ट्रा क्लास में आइए, एक्स्ट्रा क्लास में आप आइए। ठीक है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। तो अब हर वर्ग में 4 ही स्टूडेंट रहेगा। तो का वर्ग में भी 4 ही स्टूडेंट रहेगा, चा वर्ग में भी 4 ही स्टूडेंट रहेगा, और टा वर्ग में भी 4 ही स्टूडेंट रहेगा। ना के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 4 ही ब्रेंच है बैठने के लिए, 4 ही सिस्टम है मेरे पास बैठने के लिए, तो 5वें को कैसे बैठा देंगे, इसीलिए हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा दिए हैं। ठीक है, एक आ रहा है हमारा 120 डिग्री पर, ऊपर से नीचे आया तो मतलब डाउन हो गया, तो ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है जो हमारा 120 डिग्री पे आ रहा है। ये हमारा प वर्ग है। क्या, प वर्ग। ठीक उसी प्रकार प, फ, ब, भ और म, इसमें भी 5 स्टूडेंट, हमको जरूरत है 4 का, तो 5वें को लास्ट में जो म है, इसको भी हम बोले आप एक्स्ट्रा क्लास में आइए। क्या, एक्स्ट्रा क्लास में आइए। ठीक है, इसे भी हम बोले आप एक्स्ट्रा क्लास में आए, क्योंकि मेरे पास 4 ही ब्रांच है, 4 ही सिस्टम है जिसपे हम स्टूडेंट को बैठा सकते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। का वर्ग लेफ्ट टू राइट, चा वर्ग डाउनवर्ड 60 डिग्री पर, टा वर्ग 90 डिग्री पे डाउनवर्ड, और प वर्ग 120 डिग्री पर डाउनवर्ड। एक हमारा आता है 30 डिग्री पे अपवर्ड, जो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे से ऊपर का मतलब अप, ऊपर जा रहा है मतलब अपवर्ड। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं रा। हम इसको क्या पढ़ते हैं, रा। इसको हम पढ़ते हैं रा। रा सिर्फ एक्स्ट्रा रा, रा का कोई वर्ग नहीं होता, वो य रा ला वा में आता है, इसलिए वहां से रा। जो लेफ्ट टू राइट सीधा गया वो का वर्ग होता है। 60 डिग्री पे डाउनवर्ड चा वर्ग होगा, 90 डिग्री पे डाउनवर्ड टा वर्ग होगा,
और 120 डिग्री पर डाउनवर्ड प वर्ग होगा, 30 डिग्री पर अपवर्ड र होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम और आगे कैसे, क से ख कैसे बनेगा, ग कैसे बनेगा, घ कैसे बनेगा, च से छ कैसे बनेगा, ज कैसे बनेगा, झ कैसे बनेगा, उसी प्रकार ट से ठ कैसे बनेगा, ड कैसे बनेगा, और ढ कैसे बनेगा, और प से फ कैसे बनेगा, ब कैसे बनेगा, और भ कैसे बनेगा, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर अभी आपको इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करें और हम आपको इसका एक दूसरा फिर से डिटेल से हम आपको इसका वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।